सो वेलकम अगेन, है ना। हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं फिर से, ठीक है। मैं एक फिर से एक एग्जांपल देता हूँ, प्रीवियस लेक्चर को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, है ना। तो वेलकम करने की जरूरत नहीं, आप ऑलवेज वेलकम हो, ठीक है। ओके, सो वी विल स्टार्ट अगेन क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन क्या था कि मान लो एक एग्जाम्पल लूँ मैं यहाँ पे, है ना, कि मान लो एक पार्टिकल है, ठीक है। एक पार्टिकल है, पार्टिकल कहाँ पे है? टी इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है, ठीक है। टी इनिशियली यहाँ पे है। अब ये समझ में आ रहा है क्या इनिशियल फेज क्या होता है? इनिशियल फेज इट मीन्स क्या, अपने मेन पोजीशन से वो इनिशियली कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, कितना दूर था, ठीक है ना। अपने मेन पोजीशन से कितना दूर से स्टार्ट कर रहा है, वही क्या होता है उसका इनिशियल फेज। इट मीन्स क्या, ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ एंगल, है ना, ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ एंगल। फेज मीन्स एंगल। ओके, तो मान लो टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे है ना, पार्टिकल यहाँ पे। ओके, तो एंड इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन, है ना, दिस एंगल इज पाई बाई 4, दिस एंगल इज पाई बाई 4, ठीक है। वही मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि a इक्वल टू मान लो कि 2 सेंटीमीटर एंड लेट टाइम पीरियड इक्वल टू 8 सेकेंड, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एस एच एम। इक्वेशन ऑफ एस एच एम बताओ, अगर पार्टिकल कहाँ पे है, इफ द पार्टिकल इज एट दिस पोजिशन t इक्वल टू 0 पे, ठीक है। फर्स्ट क्या करना होगा हमें? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द इनिशियल फेज, ठीक है। इनिशियल फेज का वैल्यू क्या होगा? इनिशियल फेज आपको जब भी निकालना होता है आप यहीं से निकालते हो, ठीक है। सो इट विल बिकम हाउ मच, है ना, दिस इज 90, दिस इज 90, सो इट विल बिकम 180 प्लस 5/4, 180 प्लस 5/4, ठीक है। तो आप लिखो और यहाँ पे बताओ t इक्वल टू 8 सेकेंड, इट मीन्स क्या, ओमेगा क्या हो गया 2π/8, इट मीन्स क्या π/4, ठीक है। सो अगर आप इक्वेशन लिखोगे एक्स टी इक्वल टू क्या लिखोगे आप, a साइन ओमेगा टी प्लस 5, इट मीन्स a साइन ओमेगा टी प्लस 5 विल बिकम, है ना, पाई प्लस π/4, ठीक है। a साइन आप ऐसे लिख सकते हो क्या, ओमेगा टी इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, दिख रहा है ना सब कुछ, ए साइन, ठीक है। और ये क्या हो गया, पाई प्लस लिख सकते हो क्या, ओमेगा टी प्लस π/4, ठीक है ना। साइन 1, ये क्या हो गया, दिस इज पाई मीन्स 180, है ना, एंड इट विल बिकम थीटा, मान लो, है ना। तो साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, ठीक है। ये क्या होता है, देखो 180 होगा तो कोई चेंज नहीं होता है, वो जब आपको 180 के साथ रहे ना तो कोई चेंज नहीं होता। चेंज कब होता है, मल्टीपल ऑफ π/2 के साथ रहे, ठीक है। तो साइन ही रह जाएगा, है ना। अब ये साइन थीटा तो हो गया, ये प्लस होगा या माइनस होगा, कैसे डिसाइड करोगे? तो इससे, अगर इस कोऑर्डिनेट में रहे, इस कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, इसमें क्या होता है साइन एंड इसका कॉसेक, इसका उल्टा वाला, ठीक है। इसमें कौन होता है टैन और कॉट, इसमें कौन सा होता है कॉस एंड सेक, ठीक है। तो साइन 180 प्लस थीटा ये किस में जाएगा बताओ, 180 तो ये आ गया, है ना, 180 प्लस थीटा तो आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। तो इसमें क्या होता है साइन नेगेटिव, साइन क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव कौन होगा ओनली टैन एंड कॉट, सो इट विल बिकम नेगेटिव, सो इट विल बिकम माइनस a साइन ओमेगा टी प्लस π/4। दिस विल बी द इक्वेशन फॉर योर डिस्प्लेसमेंट एक्स टी, ठीक है। इसको आप दूसरे मेथड से भी बना सकते हो जो मैंने पहले बेसिक मेथड बताया था, वैसे मैं क्वेश्चंस फिर से ले रहा हूँ, है ना, सॉल्व कर रहा हूँ फिर आपको कंपैरिजन दिखेगा, है ना। थोड़ा सा इनिशियली टफ लगेगा बट धीरे धीरे जब क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएंगे ना तो आपको लगेगा बहुत इजी है। इजी कम है एक्चुअल में, हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ये हेल्पफुल है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलो हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे, ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, क्वेश्चन से।
क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या है ना। क्वेश्चन इज फाइंड, जल्दी जल्दी सूख जा, ठीक है। क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन फॉर एसएचएम, फाइंड इक्वेशन फॉर एसएचएम, एसएचएम है ना। इफ इनिशियली है ना, ये क्वेश्चन को हम लोग पहले कर रखे हैं ऐसे। इनिशियली पार्टिकल इज एट x इक्वल टू प्लस a बाई टू, ठीक है ना। पार्टिकल कहाँ पे है, x इक्वल टू a बाई टू पे, एंड इनिशियली it is moving in positive x direction, find इक्वेशन ऑफ x, है ना, इक्वेशन ऑफ x, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग करते हैं कैसे, जो बेसिक मेथड हमने पढ़ा था स्टार्टिंग क्लासेस में उसको लेकर करते हैं, फिर हम लोग आएंगे अपने फेजर डायग्राम वाले मतलब उसके मेथड से, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ, फाइंड द इक्वेशन फॉर एसएचएम इफ इनिशियली पार्टिकल इज एट x इक्वल टू a बाई टू, है ना। इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, जैसा आपको याद होगा, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। इनिशियली कहाँ पे है, तो गिवन है t इक्वल टू 0 पे, है ना। पार्टिकल कहाँ पे है, a बाई टू पे, प्लस a बाई टू पे बेसिकली, है ना। तो वी कैन कंपेयर इट, a बाई टू इक्वल टू a साइन, है ना, t इक्वल टू 0, इट मीन्स क्या, इट विल बिकम 5, तो a कैंसल, है ना। तो साइन 5 इक्वल टू क्या, हाफ, तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू 30 डिग्री, और भी क्या होगा, 150 डिग्री भी होगा, 30 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, ठीक है। तो कौन सा पार्टिकल होगा, 30 होगा या 150 होगा, इसको मैं अभी फेजर पढ़ाऊंगा, समझ में आ जाएगा 30 और 150 क्यों बोल रहा हूँ, है ना। थीटा या फिर 180 माइनस थीटा दोनों हो सकता है, ठीक है, क्योंकि साइन 150 का वैल्यू भी क्या होता है, साइन 150 वैल्यू भी आएगा क्या, आपका हाफ आएगा, ठीक है, पता है ना। साइन 150 इट मीन्स क्या, यू कैन राइट इट एज साइन 90 प्लस 60, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 60 इज ऑल्सो हाफ, है ना। सो साइन 30 विल ऑल्सो हाफ, साइन 150 विल ऑल्सो हाफ, है ना। तो कौन सा पोजिशन है, कौन सा वैल्यू है, ये आप बता नहीं सकते डिस्प्लेसमेंट से, इसके लिए आपको वेलोसिटी देखना होगा, है ना। इसके लिए आपको वेलोसिटी देखना होगा, बिकॉज एंगल आप 30 लो या 150 लो, दोनों केस में क्या आएगा, साइन 5 का वैल्यू हाफ आएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में वेलोसिटी के बारे में देखो आप, वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया है मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, इट मीन्स क्या, वेलोसिटी क्या है, 0। वेलोसिटी का इक्वेशन याद होगा, तो ये क्या था, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, मस्ट बी 0, कहाँ पे, t इक्वल टू 0 पे, इट मीन्स यहाँ से देख सकते हो आप, cos 5 मस्ट बी 0, ठीक है। 5 का वैल्यू रखो आप 30 डिग्री, 5 इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। cos 30 ये क्या हो गया, cos 30 इक्वल टू क्या होता है बताओ, √3/2, ठीक है। और ये क्या हो गया, पॉजिटिव, cos आप रखो 150, cos 150, ठीक है। तो cos 150 क्या लिख सकते हो आप, cos 90 प्लस 60, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, इट मीन्स क्या, माइनस साइन 60, इट मीन्स क्या, माइनस √3/2, ठीक है। और ये क्या हो गया, लेस देन 0, इट मीन्स क्या, cos 150 क्या ग्रेटर देन 0 होता है, तो नो, ठीक है। इट मीन्स क्या, 150 कौन सा एंगल लोगे आप, 150 लोगे 30 लोगे, तो 30 लेंगे, वाई, बिकॉज ये सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस इज द राइट आंसर, योर एंगल विल बी 30 डिग्री, है ना। इनिशियल फेज कितना होगा, 30 डिग्री, 150 इज रॉन्ग, ठीक है। तो इनिशियल फेज कितना हो गया, 30 डिग्री, बिकॉज cos 150 का वैल्यू आप देखोगे, इट विल बिकम नेगेटिव, ठीक है। तो cos 150 आप लोगे तो वेलोसिटी कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा, ठीक है। तो इनिशियल फेज का वैल्यू क्या हो गया, 30 डिग्री, देखा होगा, ये हम लोग बेसिक में सीख चुके थे, ठीक है। तो
यहां पे देख लो, यहां पे इक्वेशन क्या लिखोगे आप? इक्वेशन लिखना बहुत आसान हो गया एक्स का, है ना। चलो मैं इस क्वेश्चन में वही ए का वैल्यू मैं 2 रख दूं, है ना। ए का वैल्यू फिर से मैं ए इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड इक्वल टू 8 सेकेंड, ठीक है। तो आप निकाल लोगे एक्स का वैल्यू क्या लिखोगे आप? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई कितना आया? 30 डिग्री। 30 डिग्री इट मीन्स क्या? पाई बाई 6, ठीक है। दिस विल योर आंसर। यहाँ पे ए रख देना और टी से आप ओमेगा निकाल लोगे, ओमेगा विल बी पाई बाई 4, ठीक है। तो ये आपका आया। तो मिलियन में निकालना क्या था? ये फाई का वैल्यू पाई बाई 6। सेम क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहा है रिपीट करके देख लेना, थोड़ा स्लो करके देख लेना आप, ठीक है। फास्ट तो नहीं हो रहा ना? ओके, क्वेश्चंस पे आते हैं। सेम क्वेश्चन को करते हैं हम लोग फेजर वाले मेथड से, ठीक है। ए इक्वल टू वो डाटा सेम रखा है हमने, है ना। ए इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड इक्वल टू 8 सेकेंड, सब में डाटा मैंने सेम रख दिया क्योंकि अभी हमें समझना है, ठीक है, कि एक्चुअल में ये फेजर है क्या। ओके, अब आता हूं मैं इस क्वेश्चन को मेथड सेकंड से सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना, फेजर से, ठीक। फेजर करने के लिए मैंने फेजर बना दिया पहले, ठीक है। ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 2, तो रख लिया हमने, है ना। जो भी था, है ना, ये वैल्यू क्या रहेगा? दिस वैल्यू विल बी प्लस ए, दिस वैल्यू विल बी माइनस ए, ठीक है। ओके, पार्टिकल इनिशियली कहां पे है? ए बाई 2 पे। तो ए बाई 2 कहां रहा होगा? पार्टिकल इनिशियली कहां रहा होगा? ए बाई 2 पे। देखो, अब इस पे मत लिखना आप, क्योंकि एक्चुअल में आप अगर इसको आप सिस्टम की तरह देख रहे हो ना, तो एक्चुअल में ए बाई 2 क्या है? ये एक्स का वैल्यू क्या है आपका? 0। दिस इज एक्स इक्वल टू 0, दिस इज एक्स इक्वल टू ए बाई 2, दिस इज एक्स इक्वल टू प्लस ए, दिस इज एक्स इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। तो इनिशियली पार्टिकल कहां पे है? टी इक्वल टू 0 पे कहां पे है? ए बाई 2 पे। ए बाई 2 पे है, इसका मतलब क्या? ये जो पॉइंट है वो 2 पार्टिकल का प्रोजेक्शन हो सकता है। पार्टिकल हो सकता है यहां पे भी रहे, या पार्टिकल यहां भी हो सकता है, ठीक है ना। टी इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां भी हो सकता है, P1 पे भी हो सकता है, टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां भी हो सकता है, P2 पे भी हो सकता है, क्योंकि दोनों पोजीशन में यहां पे भी डालोगे तो प्रोजेक्शन यहीं पे आएगा, पार्टिकल अगर यहां भी रहा तो प्रोजेक्शन यहीं पे आएगा। तो एक्चुअल में बताओ पार्टिकल कहां पे है? ये कैसे डिसाइड करोगे पार्टिकल कहां पे है ना? वो वेलोसिटी से डिसाइड होगा। देखो, अगर पार्टिकल इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इस केस में पार्टिकल किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। इस केस में पार्टिकल इधर जा रहा है, देखो मेन पोजीशन से इधर जा रहा है ना, इधर जा रहा है, वापस जा रहा है इधर। इट मींस क्या? वेलोसिटी क्या होगा यहां पे? नेगेटिव। पार्टिकल इधर जा रहा है ना, इस तरफ, इट मींस क्या? इस पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगा? पॉजिटिव। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इट मींस जो रियल में पार्टिकल है वो यहां पे है, यहां पे नहीं है। पार्टिकल कहां पे है? यहां पे है, यहां पे नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना है? फाई। फाई निकालो। फाई कैसे निकालें हम लोग, है ना? इनिशियल फेज क्या होता है? जितना एंगल बन रहा है ना, दिस एंगल इज द फाई, ये एंगल फाई है, ये हमें निकालना है। तो अगर हम लोग ये एंगल निकाल लें, है ना, ये एंगल निकाल लें, देखो इस ट्रायंगल में देख लो आप, दिस इज ए बाई 2, ये हो गया ए बाई 2, और ये कितना है? दिस इज ए, क्योंकि ये क्या हो गया? रेडियस ना, सो इट विल बिकम ए, है ना। ये ए है, ये ए बाई 2 है। ये एंगल आप निकाल लो थीटा, मान लो थीटा रहा होगा, है ना। तो थीटा का वैल्यू कैसे निकालोगे आप? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है। इस केस में बेस कौन सा होता है? ए बाई 2। हाइपोटेनस कितना हो गया? ए, इट मीन्स क्या? हाफ। सो थीटा विल बिकम 60 डिग्री, है ना। एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। इट मीन्स क्या? ये एंगल गिवन है 60 डिग्री, ये निकल गया आपको 60 डिग्री। टोटल कितना है? 90, है ना। तो फाई का वैल्यू कितना हो गया? 30 डिग्री, ठीक है ना। फाई का वैल्यू कितना हो गया? 30 डिग्री।
ठीक है। तो एंगल आप पिछले केस में देखो, पिछले केस में आपने एंगल कितने का आया था, पिछले केस में एंगल कितना आया था 30 डिग्री, और यहाँ भी आ चुका है 30 डिग्री, है ना। तो इस मेथड से आप निकालते हो यहाँ पे आप एंगल निकालते थे कितना आता, ये 150 आया था। जो आपका 150 आया था ना, वो यही पोजीशन है। वेलोसिटी अगर नेगेटिव होता तो एंगल कौन सा लेते आप 150 एंगल इससे ही आता, है ना। आप मेजर करते तो ये एंगल भी कितना आएगा 60, और ये हो जाता है आपका 90 + 60 इज 150, बट ये तो है नहीं, है ना। तो फाई का वैल्यू कितना होगा 30 डिग्री। तो ये सेकंड अप्रोच है जो कि फेजर से आप सॉल्व करोगे, वो था आपका फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, समझ में आया। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग सिमिलर तरीके से, है ना, थोड़ा सा आपको और क्लियर होगा फेजर के बारे में। उसमें भी मैं दोनों मेथड से आपको सिखाऊंगा, है ना, दोनों मेथड से सिखाऊंगा मैं आपको, जो आप पहले से जानते हो, जो आपने नया सीखा है ना, तभी आप रिलेट कर पाओगे। और इस लेक्चर को आराम से देखना, है ना, एक दो बार रिपीट करना होगा, रिपीट कर लेना, नो प्रॉब्लम। धीरे धीरे इंपॉर्टेंस समझ में आएगा इस लेक्चर का। स्टार्टिंग में तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट यू विल रियलाइज दैट अच्छा है। एक क्वेश्चन और करता हूं, है ना, फिर शायद देखते हैं। ओके, लेट इनिशियली पार्टिकल इज एट, है ना, इनिशियली पार्टिकल इज एट x equal to -a/√2, and initially moving it is, and initially it is moving in positive x direction, positive x direction. Find equation for SHM. Find, चलो, equation for displacement, equation of displacement for SHM, ठीक है। पहले मैं इसको मेथड 1 से सिखाता हूं, जो ऑलरेडी आप जानते हो, मेथड फर्स्ट से, ठीक है। इनिशियली पार्टिकल कहाँ पे है, तो t = 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है, x = -a/√2, ठीक है। तो आप कंपेयर करो, x = क्या लिखते हो आप, a sin ωt + फाई। यहाँ से मेरा काम क्या रहेगा, फाई निकालना। x का वैल्यू क्या रखोगे, -a/√2 = a sin फाई, a कैंसिल, है ना। तो sin फाई = क्या आ गया, -1/√2, ठीक है। ये किसका वैल्यू होगा, ठीक है, ये किसका वैल्यू होगा, ये वैल्यू होगा फाई = -π/4 का, ठीक है ना। क्योंकि आप लिखते हो ना कि अगर आप लिखोगे फाई = क्या लिखोगे आप, साइन इनवर्स, है ना, -1/√2। तो साइन इनवर्स -1/√2, ये माइनस में आ जाएगा, -sin 1/√2, है ना, -sin इनवर्स 1/√2, इट विल बिकम -π/4, ठीक है। तो आंसर क्या मिलेगा आपको, -π/4, ठीक है। तो इनिशियल फेज कितना मिला आपको, -π/4। बट एंगल हम लोग कभी माइनस में कभी लिखा नहीं है ना, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, एंगल पॉजिटिव में लिखते हैं। तो आप देख लो, ये एंगल क्या होता है, दिस इज -π/4, दिस इज -π/4। बट अगर आप इसको पॉजिटिव साइड से देखोगे तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा, देखो 90, 90, 90, और ये एंगल π/4 है, तो ये एंगल भी क्या होगा, π/4, है ना। सो द टोटल एंगल इज, इधर से आप देखोगे पॉजिटिव साइड में, है ना, इट विल बिकम 270 + π/4। आप जिसको -π/4 बोल रहे थे ना, -π/4, इट इज एक्चुअली 270 + π/4। π/4 मीन्स 45 डिग्री, है ना। तो इनिशियल फेज कितना आया, इनिशियल फेज इज -π/4 और 270 + π/4, 270 + π/4, ठीक है। तो एक्चुअल में इनिशियल फेज कितना आया,
इनिशियल फेज इज इक्वल टू, है ना, इनिशियल फेज इक्वल टू 270 प्लस पाई बाई 4, तो आप xt लिखोगे ना, xt इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5 इनिशियल फेज, है ना, इट मीन्स क्या, a साइन, है ना, ओमेगा टी या प्लस 270 प्लस पाई बाई 4, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो क्या, a साइन, है ना, एंड ये क्या लिखोगे आप, 270 डिग्री प्लस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, ठीक है। अब सुनो, आपको पता है क्या साइन 270 प्लस थीटा क्या होता है, 270 इज मल्टीपल ऑफ 90 इंटू 3, ठीक है ना। तो जब भी 90 के मल्टीपल्स में होता है तो साइन चेंज करता है किसमें, कॉस में, इट विल बिकम कॉस थीटा। बट ये प्लस होगा या माइनस होगा, तो प्लस माइनस कैसे डिसाइड करोगे, क्वाड्रेंट से। 270 प्लस थीटा कहाँ होगा, इस क्वाड्रेंट में, और इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन इसमें नेगेटिव होता है। देखो 270 प्लस थीटा ये हो गया 90, ये 180, 270, थीटा कहीं ना कहीं इसमें होगा, इसमें साइन क्या होता है, नेगेटिव, है ना, तो इट विल बिकम माइनस कॉस थीटा। इट मीन्स दिस विल बिकम xt इक्वल टू बिकम माइनस a cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM। x इक्वल टू माइनस a cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 बिकॉज साइन विल चेंज ड्यू टू द 270 मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। अब ये मत बोलना है सर ये सब समझ में नहीं आ रहा है, तो आप 9th 10th क्लास पढ़ के आओ, ठीक है। साइन कॉस आपको एंगल्स नहीं समझ में आ रहा है तो ये फिजिक्स की बात नहीं है, आप 9th 10th का मैथ्स नहीं आता आपको। सो योर आंसर इज x इक्वल टू माइनस a cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। दिस इज योर वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जहां पे a और इसका वैल्यू रख दोगे, ठीक है। अब मैं इसी को सेम मेथड से करूंगा, है ना, सेम क्वेश्चन को करते हैं हम लोग फेजर के मेथड से, फेजर के मेथड से ध्यान से देखना, है ना। मेथड 2 बाय द फेजर। फेजर मैंने बना लिया, सर्कुलर मोशन बना लिया, उसका रेडियस कितना है, a, है ना, दिस इज योर प्लस a, दिस इज योर माइनस a। इनिशियली पार्टिकल कहाँ पे है, माइनस a बाई रूट 2, तो माइनस a बाई रूट 2 मान लो कहीं पे ये रहा होगा, x का वैल्यू क्या होगा, माइनस a बाई रूट 2 मीन्स क्या, इस साइड में। तो पॉइंट के दो चांसेज है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। पार्टिकल देखो ये तो प्रोजेक्शन है ना, प्रोजेक्शन का वैल्यू कितना है, माइनस a बाई रूट 2, तो पार्टिकल या तो यहां पे होगा या यहां पे होगा। अगर यहां होगा तो ये ऐसे मूव कर रहा होगा, और यहां होगा तो ये ऐसे मूव कर रहा होगा। अगर ये ऐसे मूव कर रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, पॉजिटिव। अगर ये ऐसे मूव कर रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, नेगेटिव, ठीक है। बट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। इट मीन्स क्या, ये तो कभी नहीं होगा, हमेशा ये होगा, है ना। तो दिस इज नॉट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पे है, इस पॉइंट पे, ठीक है, जहां पे ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज a बाई रूट 2, a बाई रूट 2। अगर आप पार्टिकल को पोजीशन को आप मिलाओ इसको, है ना, दिस डिस्टेंस इज a, ये कितना है a, है ना, तो ये एंगल कितना रहा होगा, तो आप देख लो, है ना, ये है a बाई रूट 2, ये है, सॉरी उल्टा बना दिया, है ना, दिस इज a, दिस इज a बाई रूट 2, है ना। आपको एंगल चाहिए कौन सा, ये वाला मान लो, ये मान लो थीटा है, ठीक है। तो क्या यूज करोगे, कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू बेस, ठीक है, बेस कितना है, a बाई रूट 2 इंटू हाइपोटेनस a, इट मीन्स 1 बाई रूट 2, सो थीटा विल बिकम 45 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो गया, दिस इज द 45 डिग्री, ठीक है। बट एंगल आप मेजर कहाँ से करते हो, इस पोजीशन से। तो यहाँ से अगर आप इस पोजीशन पे आओगे तो एंगल कितना हो गया, टोटल एंगल इज 5 एंड 5 इज 270 प्लस पाई बाई 4। देखो यहाँ भी एंगल सेम आया कि नहीं आया, एंगल आप मेजर कहाँ से करते हो, यहाँ से, है ना। तो आप यहाँ तक पार्टिकल तक पहुँचोगे तो एंगल कितना होगा, इनिशियल फेज कितना होगा, 270 प्लस पाई बाई 4, और यहाँ से भी सेम, है ना। फिर तो आप वही काम करोगे जो इसमें किया था, है ना, क्योंकि फाई का वैल्यू पुट करोगे तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक्स इक्वल टू माइनस a cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। दिस विल बी द फाइनल इक्वेशन फॉर SHM। तो इस लेक्चर को मैं अभी यहीं पे ख़त्म करता हूँ, है ना।
आज मैं अपलोड करता हूँ इस दोनों को, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं एनर्जी के बारे में बात करूँगा। एक दो क्वेश्चंस और जो अच्छे क्वेश्चंस हैं इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ट, उसको मैं अपलोड करूँगा, है ना। और साथ में एनर्जी का जो टर्म्स हैं एसएचएम में, उसको मैं साथ में डिस्कस करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। चलो ठीक है, तो फाइनली इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।